इस्लाम को बदनाम करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा वेपन जिहाद के बाद हलाला। ये हलाला क्या है और क्या वाकई इस्लाम में हलाला जायज है, और अगर जायज नहीं है तो ये मुसलमान हलाला क्यों करते हैं? देखो, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि इस्लाम को जितना नुकसान खुद मुसलमानों ने पहुंचाया है उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। ये हलाला क्या है, आओ इसकी कंप्लीट पिक्चर समझते हैं। इस्लाम में हलाला दो तरीके का आया है। नंबर 1 नेचुरल हलाला एंड नंबर 2 प्लान्ड हलाला। दोनों को समझते हैं। सबसे पहले आओ नेचुरल हलाला पर। एक मियां और बीवी में बात बन नहीं रही, नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है। अब तलाक कुरान के हिसाब से होगा। वो मर्द उस औरत को सबसे पहले पहली तलाक देगा, निकाह अभी टूटा नहीं है और उस मर्द के पास 3 महीने या इद्दत तक का टाइम है कि वो वापस से रुजू कर ले। फिर वो उसको दूसरी तलाक देगा, अगेन 3 महीने का टाइम है और निकाह अभी भी नहीं टूटा है। अब वो उसको फाइनल तलाक देगा, तीसरी तलाक देगा, और अब जाकर उन दोनों का निकाह टूट चुका है और अब मियां और बीवी में तलाक हो चुका है। द मेन पॉइंट इज कि अब वो मर्द उस औरत के साथ दोबारा कभी भी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी पछता ले, क्योंकि उस मर्द को सोचने के लिए 2 बार मौका दिया हुआ। अब तलाक होने के बाद वो औरत अपने इद्दत के 3 महीने पूरे करेगी और फिर उसके बाद वो चाहे किसी और से निकाह कर सकती है, ये नियत रखते हुए कि मैंने अब इस मर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। नाउ सपोज कि ये नया वाला हस्बैंड मर जाता है या ये भी इस औरत को तलाक दे देता है। अब जाकर वो औरत अपने उस पुराने वाले हस्बैंड के साथ वापस से निकाह कर सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल हलाला, जहां पर कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, सब कुछ नेचुरल तरीके से हुआ है और कुरान इसी नेचुरल तरीके को जायज करार देता है। बट खुद मुस्लिम्स ने ही इसी नेचुरल हलाला में से एक लूप होल निकाला और हमारे सामने आया प्री प्लान्ड हलाला। अब इसमें होगा ये कि मान लो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में 3 तलाकें हो चुकी हैं, लेकिन अब हस्बैंड को पछतावा हो रहा है कि यार मैंने गुस्से में इस औरत को तलाक तो दे दी, लेकिन मुझे यही बीवी चाहिए थी, लेकिन अब वो उससे दोबारा शादी कर भी नहीं सकता है। तो अब वो करेगा क्या? वो उस औरत का निकाह किसी और मर्द के साथ करवाएगा। दे विल स्पेंड अ नाइट टुगेदर एंड देन वो मर्द उस औरत को वापस से तलाक देगा और अब जाकर ये औरत अपने इस पुराने वाले हस्बैंड के साथ दोबारा से निकाह कर सकती है। गौर से देखो, ये सब एक प्लानिंग के साथ हो रहा है, इसीलिए इसे प्लान्ड हलाला कहा जाता है और इस्लाम में प्लान्ड हलाला बिल्कुल हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान्ड हलाला करने वालों पर अल्लाह की लानत फरमाई हुई है। बट ये सब का सब कसूर खुद मुसलमानों का ही है। अब तो इवन हलाला सेंटर्स बन चुके हैं जहां पर ये बेहुदा काम हो रहा है। हलाला की एक बहुत बड़ी वजह है एक साथ 3 तलाकें देना। हस्बैंड ने गुस्से में आकर अपनी वाइफ को तलाक 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 कह दिया। ये तलाक देने का इस्लामिक तरीका नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तीनों तलाकें हो जाएंगी एंड नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। अब वो दोबारा से आपस में शादी नहीं कर सकते। जब ऐसे मर्द का गुस्सा शांत होता है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या कर दिया है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो जाता है प्लान्ड हलाला की तरफ। इन्हीं लोगों की वजह से गैर मुस्लिम हलाला के मसले पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। इवन के मूवीज और सीरियल्स में भी दिखाया जाता है। या तो वो सच जानते नहीं है, या अगर जानते भी हैं तो उसे जानबूझकर छुपा देते हैं और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। मेरा काम था वीडियो बनाना, अब तुम्हारा काम है कि